इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरियाळं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाळं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, प्राचीन समय में अपने से उम्र में बड़े व ज्ञान में अधिक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था। प्राचीन समय में अपने से उम्र में बड़े व ज्ञान में अधिक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था। अब इस पैसे की दुनिया में लोगों ने अपने से धन संपदा में अधिक व्यक्तियों को, चाहे वह उम्र में व ज्ञान में कम हो, उन्हें सम्मान दिया जाने लगा है। महाराज जी, इन लोगों की मानसिकता में ऐसा बदलाव क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं हुआ। उम्र का लिहाजा अलग है, धन का लिहाजा अलग है। हमारे नीति शास्त्रों में आया, जो जिस क्षेत्र में अधिक है वह उस क्षेत्र का बड़ा है। उम्र से ही यदि किया जाए तो उम्र से तो कई बार व्यसनी लोग भी होते हैं। ऐसे ऐसे उम्र वाले हमने लोग देखे जिनकी अभी 70-80 साल की उम्र है और अभी भी तंबाकू खाते हैं, अभी भी नशा करते हैं, अभी भी जुआ खेलते हैं, अभी भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं। और एक छोटा सा बच्चा है, उसकी सब चीज़ें त्याग हैं। तो ऐसा कोई जैनागम में या कोई नीति नहीं है कि उम्र से बड़ा ही उम्र में बड़ा हो। हमारे जैन दर्शन में तो स्पष्ट कहा, गुणों से बड़ा ही बड़ा माना जाता है। और वह बड़ा व्यक्ति हर क्षेत्र का अलग अलग है। ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान में बड़ा है वह पूजनीय है, आदरणीय है। धन के क्षेत्र में जो धन में बड़ा है वह धनहीन से सदा पूजनीय है। जब गुणवानों की धर्म की क्षेत्र आएगी तो धर्म में एक 8 साल का बालक दीक्षित हो जाए और उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ पूजनीय है। तो ये जो सोच है, यह सोच ना तो कभी रहा है, शुरू से नहीं रहा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, आदिनाथ के पिता थे नाभि राय। नाभि राय खुद पिता के पिता होकर के भी ज्ञान जब उनको चाहिए था तो बेटे के दरवाजे पहुंचे, बड़े थे। ऐसे शास्त्रों में कितने स्थानों पर आता है,
भरत चक्रवर्ती ने अपने से छोटे राजा का सम्मान किया दान के क्षेत्र में, और भरत चक्रवर्ती ने कहा दान के क्षेत्र में राजा श्रेयांश मेरे से बड़ा है, अतः मैं उसका सम्मान करूंगा। तो हमेशा से सदा शाश्वत रूप से नीति रही है, जो जिस क्षेत्र में बड़ा है उस क्षेत्र के चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय होता है। एक क्लर्क मान लीजिए 50 साल का है और एक IAS ऑफिसर अभी नया नियुक्ति आया है, IAS ऑफिसर है, कलेक्टर पद पर नियुक्ति की है और वो कलेक्टर है, और सारे के सारे लोग बड़ी उम्र वाले हैं। जैसे कलेक्टर आता है वो सब खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों में SP एक छोटी सी उम्र का आया और कांस्टेबल 50-50 साल के हो गए, और वो जो SP आया है वो बहुत छोटी उम्र का है। तो 50 साल का कांस्टेबल एक 30-35 साल के SP को सैल्यूट करता है। तो ये दुर्नीति नहीं है, ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो जिस क्षेत्र में बड़ा है वह उस क्षेत्र का बड़ा माना जाएगा। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री, क्या शाकाहार में बीजों, टहनियों आदि जिनसे पौधों का वंश निर्मित होता है, उन्हें भोजन व अन्य कार्यों में प्रयोग से फल के गूदे के तुलना में अधिक हिंसा का दोष लगेगा या नहीं? कृपया समाधान। इनका पूछना है कि जो शाकाहार के बीजों जैसी टहनियों आदि जिनसे पौधों का वंश निर्मित होता है, उन्हें हम भोजन में अन्य कार्य में प्रयोग से फल के गूते की तुलना में अधिक हिंसा का दोष लगेगा क्या? अब इसमें अधिक और कम हिंसा का सवाल नहीं है, ये आवश्यकताओं का स्थितियां हैं। जिस समय जो आवश्यकता होती है उस समय उन परिणामों के ऊपर आश्रित हिंसा की परिणति बनती है। इंदौर से कार्तिक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कामदेव जो होते हैं उनको देखकर सभी लोग मोहित हो जाते हैं और तीर्थंकर को देखकर वैराग्य की स्थिति उमड़ती है। तो महाराज श्री जो शांतिनाथ भगवान थे वो तो चक्रवर्ती और कामदेव और तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर और कामदेव का रूप तो जो होता है वह एक समान होता है। तो क्या शांतिनाथ भगवान को देखकर सभी लोग मोहित नहीं होते थे क्या? कृपया समाधान। छोटा बल्ब जहाँ रखा हो बड़ा बल्ब जल जाए तो छोटे बल्ब का प्रकाश कम हो जाता है। वहाँ कामदेव एक छोटा पद है, तीर्थंकर बड़ा पद है, तो बड़े पद का जो गुण है वो प्रभावकारी होंगे। कामदेव तो बहुत छोटा पद है। जैसे कोई छोटा सा बल्ब लगा दिया जाए, वो अकेला जब रहता है तब वही काफ़ी है कमरे में, लेकिन उससे बड़ा बल्ब जल जाए तो छोटे बल्ब की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती, उसके प्रकाश तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर में जो कामदेव था फल था वो बहुत छोटा पद था, उससे ज़्यादा प्रभावकारी तीर्थंकर का स्वरूप था। तीर्थंकर सुंदर नहीं होते सो बात नहीं है, लेकिन उनके शरीर को देखकर यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूतो, कि हे भगवान कैसी सुंदरता देख करके दुनिया का राग भाव जागता है, और आपका कैसा सौंदर्य है कि जो आपको देखता है उसका राग समाप्त होकर के वैरागी हो जाता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, जिन परमाणुओं में से राग शांत हो गया है ऐसे परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमेशा वलीय बलवान होता है, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति बलवान है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव देखने में आएगा, कामदेव का नहीं। रावत भाटा से नकुल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, परमाणु भी अस्थिकाय की कोटि में आता है क्या? जिस प्रकार काल द्रव्य आता है और परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व की स्थिति बनती है क्या? कृपया समाधान करें। परमाणु अस्थिकाय में इसलिए कह दिया क्योंकि वो कारण परमाणु है, वो स्कंद बन सकता है। परमाणु कभी अस्थिकाय नहीं होता। अस्थिकाय वो होता है जो एक से अनेक प्रदेशों का घेरता हो, एक से अनेक प्रदेश जिसमें विद्वान हो। तो परमाणु को इसलिए अपेक्षा है कारण परमाणु, क्योंकि जितने भी स्कंद हैं वे सब परमाणु से ही बनते हैं। और भेदादणु एक सूत्र आया है, यानी स्कंद से भेदादणु की उत्पत्ति होती है। इस अपेक्षा से कारण कार्य की विवक्षा के अनुसार उसको उपचार से अस्थिकाय कहा जाता है। बिजौलिया से जम्बू जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, आगामी 22 दिसंबर में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव आ रहा है महाराज श्री,
तो पूरे संपूर्ण देश और हम बिजोलिया वासी कैसे किस प्रकार भगवान का कल्याणक मनाएं, कृपया समाधान करें। भगवान के कल्याणक तो एक परंपरागत मनाए आते जा रहे हैं। अब जहाँ जिस रूप में उत्साह से मनाओ, महोत्सवों की कोई सीमा नहीं होती। जितना तुम मना सको। जैसे आप लोगों के शादी विवाह होते ना, सभी के शादी विवाह एक समान नहीं होते। कोई शादी विवाह थोड़े से रूप में कर लेता है, कोई बड़े रूप में करता है, कोई इतने बड़े रूप में करता है कि वही शादी, क्रियाकर्म वही है, अनुष्ठान वही है, सब कुछ वही है, डेकोरेशन बढ़ाते जाओ। करोड़ों में भी शादी होती है और हजारों में भी शादी होती है। शादी तो शादी है। इसी प्रकार से ये उत्सव महोत्सव हैं, ये आपके भक्तों के ऊपर आधारित हैं कि ये कितने रूप में मनाना चाहते हैं। चाहे तो हम पारसनाथ का इतना बड़ा महोत्सव मना दें, इतना बड़ा महोत्सव कि वो करोड़ों रुपए में भी कम पड़ जाए। बना दो, बहुत बढ़िया महोत्सव बनाओ, जितना अच्छा बना सको। उस महोत्सव के अंदर आपको जितनी प्रभावना करना है उतना प्रभावना करो। सबको सोने के सिक्के बांट दो भगवान पारसनाथ के, लो साहब करोड़ों पहुंच जाएगा। भगवान पारसनाथ का जिस नंबर का उनका जन्म दिवस पड़ रहा हो, उनका निर्माण दिवस पड़ रहा हो, उस दिवस की चिर स्मृति में आप सोने के सिक्के बांट दो। सबके पास सबकी प्रभावना होगी, स्थायी रूप से सबके घर में रहेगा कि भाई फलाने स्थान पर भगवान पारसनाथ का इतने वहां जन्म दिवस बनाया गया था। कोई अंत नहीं, जितना करो उतना कम है। और कितनी कर लो, भगवानों की महिमा में तो हर चीज कम ही मानी जाएगी। समोषण की रचना करने के बाद कुबेर खुद कहता है मैंने कोई भी रचना नहीं कि उससे अच्छी रचना होती नहीं। तो ऐसी होती है, अपने जो जिस रूप में मनाना चाहें उस रूप में मना सकते हैं, क्योंकि ये मनाए जाने वाली क्रियाएं तो सीमित हैं। अब उसका प्रभावना की दृष्टि से जितना बढ़ा सको तो बढ़ाना चाहिए। महाराज श्री, इनका ये कहना है कि हम लोग भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पांचों कल्याणक हर समय हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज श्री आपका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो सानिध्य प्राप्त में महाराज श्री हम चाहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का महोत्सव सारी दुनिया के लोग ये बिजोलिया क्षेत्र में आकर आपके सानिध्य में मनाएं। ये इनकी भावना है। जन्म महोत्सव है ना, जन्म और तप। हाँ, महावीर जयंती जैसे मनाते मना लो, और क्या। सारी समाज बैठ जाओ, सारा चौकड़ा बैठ जाओ, बढ़िया पारसनाथ भगवान का जुलूस निकालो, 2-4 हजार 500 हाथी बुलवाओ, हाँ, और लगाओ बढ़िया प्रभावना करो, भगवान का जन्म कल्याणक बनाओ, पालना लगाओ। अब मैंने कह दिया ना, तुम्हारी कुवत कितनी है उतनी बताओ, मैं सब आइटम, मेरे पास सब कुछ है, चिंता मत करना। आप तो अपनी कुवत बताओ कितने दिन का करना है और कितना खर्च करना है। प्रभावना करो, ऐसी प्रभावना करो, कुछ भी हो। जैसे महावीर जयंती आदि मनाते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के उत्सव मनाए जा सकते हैं। जीवन की झांकियां हैं, उनका चारों तरफ उनका वातावरण जैसा है, महोत्सव है, वैसा कर सकते हो। मंडला से संवेदना जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 12 साल की संलेखना व्रत क्या होता है, और अगर किसी ने गंभीर बीमारी के चलते यह संलेखना व्रत ले लिया हो और बाद में अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं तो इस किस स्थिति में वह संलेखना व्रत? जो 12 साल का व्रत है, आज नहीं लेना चाहिए। प्राय जितने लोगों ने लिया है वे सब फेल हुए, और जो फेल नहीं हुए उनको जबरदस्ती संलेखना लेना पड़ी। 1-2 लोगों को, 1-2 आर्यिकाओं का ऐसा हुआ। अब उनकी अभी अंतिम समय नहीं आया, लेकिन उन्होंने जिद करके, हमने तो 12 साल में लिया था तो हम तो 12 साल में मरेंगे। तो अब कैसे मरे? आयु कर्म तो है नहीं, तो क्या सेल्फास खा के मरे? क्या क्या कर बताओ। अब नहीं आई मौत तो क्या और तुमने संकल्प कर लिया कि 12 साल से ज्यादा हम जिंदा, और यमराज कहता है कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए वहां वैकेंसी खाली नहीं है, तो आज नहीं करना चाहिए। उस समय ये 12 साल की संलेखना ली जाती है जिस समय जीव के लिए मालूम रहता था कि हम 12 साल से ज्यादा जीवित अवध ज्ञानी हैं, निमित्त ज्ञानी हैं, आज नहीं हैं। बहुत सारे साधुओं ने संलेखना ली
12 साल की, उसके बाद 10-10 साल जीवित रहे। 12 साल की संलेखना लिए साधु महाराज, आचार्य महाराज लोग 12 साल की ले ली अब अभी बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चर्या चल रही, सब कुछ चल रही, उसके बाद 10 साल 15 साल जीवित रहे। तो ऐसी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। तात्कालिक विचार करके जितना ज्ञान है, जितना अपने पास है, उतना ही लेना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि 12 साल की संलेखना ले लो और तुम आकस्मिक बीच में मर जाओ बिना ध्यान के, बिना उसके, तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी, ऐसा मत समझ लेना। मान लो 12 साल की संलेखना ले ली और ले तो ली संकल्प में, लेकिन कुछ त्याग व्याग कुछ किया नहीं, तो वो संलेखना नहीं मानी जाएगी। संलेखना तभी है जब वो पूरी क्रम से पूरी करे तो ठीक। एडमिशन लेने मात्र से तुम का स्कूल में पास नहीं हो गए, अंत की परीक्षा देना ही पड़ेगी। लोग समझते हैं हमने 12 साल की संलेखना ले गई, अब 12 साल में यदि मर जाएंगे तो हमारे लिए वही फल मिल जाएगा जो संलेखना से हो जाए। तो ऐसे विद्यार्थी कहे अपन ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब चाहे फेल हो चाहे पास हो, पास का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पुणे से आशीष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री तीर्थंकर अरिहंत होते हैं, क्या अरिहंत और सिद्ध भगवान में क्या फर्क होता है, और अरिहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं को हम कैसे जाने कि अरिहंत और सिद्ध भगवान? अरिहंत और सिद्ध भगवान में तो बहुत अंतर है। अरिहंत संसारी हैं, मारणा के अंतर्गत आते हैं, अभी उनकी आत्मा अशुद्ध रूप परिणत है, 4 अघातीय कर्मों से बेष्टित है, असिद्धत्व भाव उनके यहाँ बैठा हुआ है। और जैसे ही वो सिद्ध भगवान बनते हैं तो सिद्ध तो अंतिम पर्याय है। मूर्तियां जब उनकी बनती हैं तो दोनों की मूर्तियां एक समान ही बनती हैं। बस अरिहंत भगवान की अष्ट प्रातिहार्य से सहित और उनकी अष्ट प्रातिहार्य से रहित नख और केस नहीं बनाए जाएंगे, बाकी सब कुछ यथावत रहता है जैसे अरिहंत की रहती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मनोज कुमार जी जैन, सनी मंडल थोन जी, और तैयार रहेगी श्रीमती कौशल्या जी जैन, कोटा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो इस शनिवार मंडल की ओर से आपको कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, श्रेष्ठकूट जनालय में 1000 मूर्तियां क्यों होती हैं? कम क्यों नहीं होती और ज्यादा क्यों नहीं होती? और उसका नाम ही है सहस्त्रकूट। सहस्त्रकूट का अर्थ है 1000 प्रतिमाओं के समूह का पिंड। नाम ही जब उसका ऐसा है तो कैसे होगा? अब नाम ही 24 ही है, तो अब 24 शब्द ही बता रहा है कि 24 ही है, तो वो तो नाम ही 1008, क्योंकि भगवान के शरीर में, भगवान के गुणों में 1008 गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। उन एक एक लक्षण को लेकर के एक एक भगवान के प्रतिबिंब की स्थापना की जाती है। बहुत बड़ी चीज है सहस्त्रकूट। अभी तक जितने चैत्यालय हुए शास्त्रों के अंदर जो अतिशयकारी घटना घटी है वो एक सहस्त्रकूट के अंदर बड़ी विचित्र घटना घटी। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल, बहुत सारी घटनाएं जो घटी हैं वो सामान्य प्रायः व्रत कथाएं जितनी भी हैं वो सादा महिलाओं के ऊपर ज़्यादा घटित हुई। रोहिणी व्रत कथा हो, चाहे वो रवि व्रत कथा हो, चाहे ज़्यादातर, पर ये सहस्त्रकूट की जो घटना है, कोटिभट्ट राजा श्रीपाल जब समुद्र में गिराए गए और सहस्त्रकूट को किसी ने, देवताओं ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद वे किवाड़ कभी किसी से नहीं खुलते थे, बंद ही रहता था। लेकिन कोटिभट्ट राजा श्रीपाल का नियम था, जब तक हम देव दर्शन अभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बताते हैं कि आपके गुजरात के अंदर जो घोगा है, घोगा, वहां पर क्योंकि उनको गिराया गया था समुद्र के अंदर, और श्रीपाल चरित्र के अनुसार सौराष्ट्र में वो किनारे लगे थे कहीं, तो सौराष्ट्र में स्थान बनता है भावनगर के पास घोगा है, वहां पर एक सहस्त्रकूट जिनालय था बहुत पुराना पाषाण का, और उसके दरवाजे बंद थे। जब कोटिभट्ट श्रीपाल किनारे लगे
तो उनको दर्शन की स्थिति बनी, तो समुद्र के किनारे पर ही स्थान बना है। मैं वहां गया था अभी गिरनार यात्रा पर, तब देखा, तो वहीं सबसे पहले गए, लेकिन दूर से सबने कहा कहाँ जा रहे हो, तो किवाड़ बंद हैं, बरसों से नहीं खुले। तब राजा श्रीपाल सोचते हैं बड़ी मुश्किल से हमें मंदिर मिला, और मंदिर मिला तो किवाड़ बंद मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, बंद सही, मैं उस दरवाजे तक तो जाऊंगा, चाहे भली मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन भगवान के दर्शन करके ही वहां से गए। और उन्होंने किवाड़ को ऐसा हाथ से छुआ, पूरे किवाड़ खुल गए और भगवान का दर्शन हुआ। तो एक शास्त्रों के अनुसार एक सहस्रकूट जिनालय एक ऐसा है, इस समय सबसे पहला सहस्रकूट जिनालय अभी ललितपुर समाज ने क्षेत्रपाल जी में बना करके तैयार कर लिया। इस युग का पहले तो एक सहस्रकूट जिनालय बना है चित्तौड़ के अंदर, उसमें बाहर 1008 मूर्ति बनी है, लेकिन इस युग में सबसे पहला यदि सहस्रकूट जिनालय कहीं बना कीर्ति स्तंभ के रूप में, तो वो ललितपुर के अंदर। सहस्रकूट जिनालय तो बहुत सारे स्थानों पर हैं पुराने, लेकिन कीर्ति स्तंभ के रूप में जो है अब तो बहुत सारे स्थानों पर बन रहे। प्राय ये सब क्षेत्रों ने होड़ लगा ली है कि क्षेत्र पर, हर क्षेत्र पर एक सहस्रकूट जिनालय जरूर होना चाहिए कीर्ति स्तंभ के रूप में। जय हो। और उसमें हमारे पूज्य आचार्य श्री ने और छाप लगा दी, और हमारे आचार्य श्री की तो इतनी प्रमाणिकता है कि वो जिस चीज को कह दें फिर भारतवर्ष उसके फिर सोचता नहीं है, फिर तो वो घर घर में बनाने की सोचता है। तो आचार्य श्री का भी बड़ा पसंदीदा चैत्यालय है। आचार्य श्री भी जगह जगह हर क्षेत्र पर एक सहस्रकूट कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का उपदेश दे रहे हैं। हर साल 1-2 स्थानों का शिलान्यास होता है। राजस्थान में भी प्राय 2-3 स्थानों पर, अभी जैसे यहीं पर बिजौलिया में बन रहा है, ज्ञानोदय नारेली में बन रहा है, सांगानेर में बन रहा है, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पे बन रहा है, गुणोदय में भी शायद बनने की स्थिति है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कई स्थानों पर बन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप जिनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबोंजी के हैं, वहां भी बनने की बात पे चर्चा आई थी, पिछली बार तुम्हारी कमेटी आई थी, लेकिन हमने कह दिया जिस दिन तुम्हारे 500 श्रेष्ठी तैयार हो जाए, यानी 500 श्रीपाल 500 श्रीपाल तैयार हो जाए, तो थोवंजी में भी सहस्रकूट बनेगा, 11 मंजिल का 125-30 फीट बना। जय हो। बहुत बड़ी चीज। और ऊपर जाकर के 4 प्रतिमा बैठेंगे। थोवंजी बहुत अच्छा क्षेत्र पे इस समय आज शनिवार मंडल आया है, और हर स्थान पर प्राय हम शायद देखते हैं धीरे धीरे उत्साह कम होता है, लेकिन अशोकनगर वाले, पिपरई आदि वाले थोवंजी क्षेत्र के जो साप्ताहिक अभिषेक करने वाले हैं, उनमें दिन दूना रात चौगुना उत्साह आ रहा है। आपका आशीर्वाद है गुरुवार। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी उससे कई गुनी उम्मीद थोवंजी क्षेत्र इस समय तीर्थ क्षेत्रों पर जो अभिषेक करने के मंडल जा रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे अभी थोवंजी क्षेत्र के 7 मंडल हैं। चल सभी जगह सबसे पहले शुरुआत हुआ था रणथंभौर से, सभी क्षेत्रों पे जा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है, जो उमंग अभी थोवंजी क्षेत्र में, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थिति बन रही है, और जब से थोवंजी क्षेत्र का नाम जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पड़ा है, तब से तो तीर्थ दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा, उत्साह बढ़ रहा है। कभी कभी नाम का भी फर्क पड़ता, उसका नाम ही नहीं था। थुवन तो एक गांव का नाम है, थुवन तो एक गांव का नाम है। अब गांव में तो सब अच्छे बुरे ले गए थे, क्षेत्र का कोई नाम ही नहीं था। इसी प्रकार बिजौलिया था, इसका नाम बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र था, बस पारसनाथ बिजौलिया। अरे बिजौलिया तो एक गांव का नाम है। जब से इसका नाम तपोदय तीर्थ क्षेत्र रखा, तब से ये बिजौलिया भी आज देखो कहां से कहां पहुंच रहा है। जय हो जय। ऐसे थोवंजी क्षेत्र का आज शनिवार मंडल आया। सभी मंडलों के लिए मेरा आशीर्वाद, तुम जितना जितना थोवंजी क्षेत्र को उत्साह बढ़ाओगे, उस थोवंजी क्षेत्र के लगे हुए पूरा अशोकनगर जिला, तुम्हारा भी उतना ही विकास होगा जितना विकास तुम थोवन क्षेत्र का करो। जय जय गुरुदेव। श्रीमती कौशल्या जी जैन की बातें हरेंगे श्री सुनील कुमार जी जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु मेरे भगवान।
मेरा ये प्रश्न है, हरिवंश पुराण में आया है, राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुशासन आदि संसार से विरक्त होकर मुनिराज विदुर के समीप जिन दीक्षा धारण कर ली, ये सभी युद्ध में मारे गए या इन्होंने जिन दीक्षा ले ली? जैन दर्शन के अनुसार दो कथन मिलते हैं। वैष्णव दर्शन में तो स्पष्ट दुर्योधन मारा गया, ये व्यवहारिकता है। इसी प्रकार अब मान लीजिए तुम आचार्य श्री संघ के पास जाओगे तो वहां कितने साधु हैं, 50 साधु मान लो, तो 50 श्रीफल लेके जाना। जी पहले तो बोरी लादना कंधे पर, अब बोरी लादे रहना और एक एक महाराज आंख उतार के फिर वहां चढ़ाना, फिर वहां चढ़ाना, कैसे संभव होगा? संभव नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं हैं कि एक आचार्य महाराज के लिए आपने श्रीफल चढ़ा दिया तो पूरे संघ का श्रीफल चढ़ गया। जी वस्तु है। हाँ, यदि छोटे को चढ़ा दिया तो बड़े को नहीं माना जाएगा, लेकिन बड़े को चढ़ा दिया तो छोटे का मान लिया जाता है। ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। दूसरी बात, मूल नायक जब तक नहीं बनाए जाए तो उसका अधिष्ठाता कौन? मूल नायक के प्रति लोगों का समर्पण होता है, उसमें शक्ति होती, ताकत होती है, पावर होता है, और तभी वो मूल नायक बनता है। ऐसे ही लोग फिर नायक नहीं बन जाते। आचार्य कौन बनता है? जिनमें समस्त साधुओं से अधिक उनमें ताकत हो, तपस्या हो, एनर्जी हो, अतिशय हो, तब वे मुखिया बनते हैं। जैसे मूल नायक जो मूर्ति बनती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती, ताकत ज्यादा होती, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे ही नहीं है बुद्धू लोग कि मूल नायक के देवे 1 लाख रुपया और बाहर भी वही पारसनाथ भगवान की मूर्ति बाहर है, तो इनसे कहते लिख लो 11,000 रुपया, उसमें भी पसीना आ जाए, और अंदर की बात आए तो लाखों में। पारसनाथ दोनों है, लेकिन मूल नायक का ही प्रभाव होता है बराबर। जैसे घर में मुखिया का महत्व होता है, राजा का महत्व होता है, ऐसे ही मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में मूल नायक का महत्व होता है। अन्य का दर्शन नहीं भी करोगे, वो मूल नायक का कर लिया तो चल जाएगा, लेकिन सबका कर लिया लेकिन मूल नायक का नहीं किया तो फिर वो दोष माना जाएगा। जैसे सारे साधुओं के दर्शन कर लिए, लेकिन उस संघ का जो नायक है, साधु है, उसका आचार्य का दर्शन नहीं किया, उसको यदि तुमने नमोस्तु नहीं किया तो वो दर्शन नहीं माना जाएगा। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मूल नायक का अकेला किया, मुखिया का लेके आया और चल दिए, तो कोई बाधा नहीं, ये संघ की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा मानना। नमोस्तु रजनी जी जैन की बात है, रहेंगे अभिषेक जी जैन, हैदराबाद। हे स्वामी नमोस्तु। नमोस्तु। माइक पास लगो, माइक पास लगो। हाँ महाराज जी, वो कोई नियम संयम लेता है, कोई बगैर अपने घर के लोग बगैर पूछे तो वो लोग नाराज होते हैं, और अपनी भावना होती है व्रत नियम संयम लेने की, वो बगैर बता ले लेते हैं, तो क्या उसमें दोष लगता है महाराज जी? वो पारिवारिक लोग क्यों मना करते हैं वो कारण होता है। कई बार कोई इसलिए मना करते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, भावावेश में नियम ले लेते हैं और बाद में परेशानी होती है तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। अब वो कई लोग उपवास कर लेते हैं उपवास तो कर लिया, अब फिर 4-5 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर ग्लूकोज की बोतलें चल रही हैं, फिर कुछ भी उठते बैठते नहीं बन रहा है, तो सारे परिवार को फिर टेंशन आ जाता है। तो यदि आप किसी परिवार को टेंशन न दें, उपवास करने के बाद भी आपके शरीर की स्फूर्ति, आप उसी प्रकार से कार्य करते रहें, तो फिर कोई मना नहीं करेगा। परिवार वाले मना करते हैं तो वे तुम्हारी बात की जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को देख करके मना उनको करना पड़ता है, परेशानी कारण। फिर भी अपनी शक्ति देखकर विचार करना चाहिए। अभिषेक जी जैन के बाद है, यह रहेंगी श्रीमती कमला जी जैन, बिना। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अभिषेक पूजन करते हैं। अभिषेक करने के बाद जैसे कोई 4 पूजाएं पढ़ रहा है, अभिषेक करने के बाद जैसे कोई अभिषेक कर रहा है या महिलाएं में अभिषेक देख रही हैं, उसके बाद कोई 4 पूजा पढ़ता है, उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है, और कोई यदि 4 पन्ने स्वाध्याय करता है उसमें 1 घंटा लगता है। तो दोनों में अच्छा क्या है? आत्म कल्याण किसमें अच्छा? हर चीज का एक व्यक्ति के पास कितने पेपर होते हैं क्लास में? 5 पेपर होते हैं। एक पेपर में 80 नंबर लाए और एक में 10 नंबर लाए तो फेल होगा, फेल माना जाएगा। बस ये क्लास है, पेपर है, हर आवश्यक को बराबर करना है। ऐसा नहीं कि एक आवश्यक खूब अच्छे से कर रहा है
और एक आवश्यक में उसकी रुचि नहीं है तो वो गलत है। एक पेपर में तो साइंस वाले प्राय अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं, क्योंकि उस पेपरों में गणित में इतने लग जाते उसमें तो डिक्टेंशन आ जाता है, और हिंदी को ध्यान नहीं देते तो फेल हो जाते हैं। फिर क्या काम का है? तो हमें इसलिए हमें स्वाध्याय ज्यादा करना चाहिए पूजा? मैंने कहा जो सब जरूरी है, हर पेपर जरूरी है, हर पेपर में पास होना जरूरी है, हर पेपर में डिवीजन लाना जरूरी है। जो आवश्यक जिस समय करना है वह आवश्यक उसी समय किया जाएगा। आपकी रुचि के अनुसार पेपर का प्रश्न नहीं आता, प्रश्न जिस ढंग से पूछा जाता है उसी ढंग से करना पड़ेगा। पूजा भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। कमला जी जैन बीना की बात तैयार रहेंगे। श्री मनोज कुमार जी जैन आरोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम लोगों की 50वीं सालगिरह है और हम लोग नारेली में मना के आए हैं, विधान वगैरह सब करके। देखो बेटे, स्वाध्याय की पूजा की बात हुई ना, स्वाध्याय थ्योरी है और पूजा प्रैक्टिकल है। अच्छे नंबर किसमें मिलते हैं? प्रैक्टिकल में। स्वाध्याय करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता, भगवान के दर्शन पूजन से निगत कर्मों का क्षय होता है। एक बसर स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, पूजा नहीं छूटना चाहिए। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने, अन्य आचार्यों ने भी 6 आवश्यकों में या 4 आवश्यकों में दान पूजा मुख्य हो। स्वाध्याय छूटे तो छूट जाए, पूजा नहीं छूटना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, दान पूजा मुख्य हो, पूजा प्रैक्टिकल है। स्वाध्याय में पढ़ोगे तो क्या करोगे? यही तो पढ़ोगे, अच्छा शुभ ध्यान करो, शुभ भाव करो, भगवान की भक्ति करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, यही तो, और वो प्रैक्टिकल कर रहा है। इसलिए आज भी भारत में कई लोग पूजा जरूर करते, स्वाध्याय भली नहीं करें, तो वे बहुत समझदार आदमी हैं, क्योंकि पूजा प्रैक्टिकल है और स्वाध्याय थ्योरी है। पूजा साइंस का प्रयोगशाला है और स्वाध्याय आर्ट की क्लास है। जी कैसा रखें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम लोगों की शादी की 50वीं सालगिरह है, हम नारेली में मना के आए हैं, विधान वगैरह सब करके आपसे आशीर्वाद चाहते महाराज जी। और हमारा प्रश्न है महाराज जी के मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करो और मान स्तंभ में प्रतिमा जी विराजमान करो, तो कुछ अंतर है क्या इसमें? नहीं, सब चीज की अपने आप में महिमा होती है। मान स्तंभ का अपने आप में महत्व है, मूर्ति का अपने आप महत्व है। किसी चीज को कम बड़ मत आंको, तुलना मत करो। जहां जरूरत है और जहां अपनी भावना है वही महत्वपूर्ण है। जहां जरूरत हो और उसका वहां मांग हो, उपयोगिता हो, वो सब चीज जरूरी है। मान स्तंभ भी इतना ही जरूरी है जितना अंदर की मूर्ति। अंदर की मूर्ति जितनी जरूरी है उतनी बाहर की। तो ये सब आवश्यकताएं और भावना के ऊपर आधारित होता है। मनोज कुमार जी जैन अरोली की बात तैयार रहेगी। श्रीमती अंजना जी जैन बरगी जबलपुर। महाराज श्री नाथूलाल जी सामरिया इंदौर की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शरद पूर्णिमा के दिन कोई मांगलिक कार्य या शादी विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्रदान। शरद पूर्णिमा के दिन देखो, शादी विवाह की मत पूछो, मांगलिक कार्य की पूछो। हमसे पूछने के समय थोड़ा सा होश में पूछा करो। दोनों ही पूछा। हाँ, चातुर्मास के समय पे कोई मांगलिक कार्य होते ही नहीं, पंचकर्णक वगैरह कुछ भी नहीं होते और शादी विवाह भी नहीं होते। शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आया कि चातुर्मास में शरद पूर्णिमा आदि पर होना तो नहीं चाहिए, होते भी नहीं है। प्रायः दिवाली के बाद कार्यक्रम शुरू होते हैं, ऐसा माना। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि यह इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र इतना बड़ा पावन है, और यहाँ पर ऐसी भगवान की रचना हुई कि भाई जो पाषाण था ठोकर खाकर भगवान बना, तो ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं अतिशय क्षेत्र देखने आया, तीर्थ क्षेत्र देखने में आया। और इससे इतनी बड़ी शिक्षा मिली इन भगवान से, जब आपने तत्व दृष्टि पे उपदेश दिया था कि तत्व दृष्टि को देखो, अतीत को देखो, तो अतीत में तो भगवान से जब ध्यान करते हैं तो भगवान ने स्वयं ने क्या कहा कि भाई मैं ही ठोकर खाकर, गुरु की ठोकर खाकर भगवान बना हूं, तो तुम या तो संसार की ठोकर खाना सीख जाओ या संसार को ठुकरा दो तो कल्याण हो जाएगा।
बाकी कल्याण होना। वहां भगवान ने ठोकर नहीं खाई, नहीं पत्थर ने खाई ना, पत्थर ने ठोकर खाकर पत्थर हाँ, को तो वो है पत्थर ठोकर खा करके भी भगवान बन गया। तो। इसलिए दुनिया को ये संदेश है कि दुनिया की ठोकरें खाओ और महान बनो, ठोकरों से डरो मत। ये है। अंजना जी वर्गीय के बात तैयार रहेंगी। आनंद जी जैन वर्गीय जबलपुर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो बिहार रत्न समूह शरण मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, उसके लिए 13.5 फीट की प्रतिमा जो कि 9 बाई 9 के भव्य कमल पर विराजमान होनी है, उस प्रतिमा के लिए पुण्यार्जन किया है श्री संजय कुमार जी, श्रीमती क्षमा जी, पुत्र दिव्यांशु जी, पुत्री शुक्ति जी जैन, 45 क्वींसलैंड पार्क, मोदीपुरम, मेरठ। आपने बहुत अच्छा। देखो अब भगवान का समोषण पूरा हो गया, यानी कमल तो हो ही गए थे और आज मूर्ति भी बड़ा कमल, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति और भारत का ऐतिहासिक दृश्य। आगे जितने दिन बीतेंगे तब लोग इसकी महत्वता समझेंगे, इसकी उपयोगिता समझेंगे कि भगवान का विहार कैसा होता है, कैसे वो भगवान मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के विहार की महिमा गाई। जो भगवान भक्तांबर पाठ में भगवान के विहार की विधि लिखी, बस वही मूर्ति बनेगी यार। 225 कमल और इंद्र धर रहा है हर कमल के सामने, यानी 32 लाइनों के सामने इंद्र भी बनेगा और इंद्र अपने हाथ से उस कमल को यूं रख रहा है, यानी भक्तांबर का श्लोक सार्थक होगा। वो बहुत सब पूरा हो गया। जिन्होंने मूर्ति बोली बहुत अच्छा। एक आध दो इंद्र बचे होंगे, बाकी मूर्ति तो हुई। इंद्र भी 1 2 3 ही बच रहे महाराज। हाँ, 2-3 इंद्र बचे होंगे। आज मूर्ति भी पूरी हो गई। और देखो मूर्ति पूरी नहीं हो गई, बन करके आने वाली है। इतने जल्दी कोई किसी के धन का इतने जल्दी सदुपयोग होगा, वो समोषण में देने वालों का सदुपयोग होगा। जय हो। लोग दान देते हैं, उसके 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। कई लोग तो रोने लग जाते, महाराज जी हम क्या ऊपर चले जाएंगे ऊपर चले जाएं तब बनेगा, क्या होगा। लेकिन ये कार्य ऐसा है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही पूरी रचना बन करके तुम दर्शन भी कर लोगे। जय हो गुरु। मूर्ति बनना चालू हो गई, 1 माह के अंदर मूर्ति बन करके तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर आ जाएगी। ऐसा इन लोगों ने कमेटी ने, और पूरे कमल वगैरह बन करके। और ऐसा नहीं कि वो पूजनी नहीं होगी। क्या विहार करते हुए मुनिराज पूजनी नहीं होते? होते हैं होते उसमें क्या, भगवान विहार करते हैं तब भी पूजनी होते, बराबर प्रतिष्ठा होगी। जैसे इन मूर्तियों के पंचकल्याणक होते हैं, ऐसा ही उस मूर्ति का भी बराबर पंचकल्याणक होगा और पंचकल्याणक रूप में उनकी स्थापना होगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, वर्गीय जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, भव्य जीव की पहचान क्या है और 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा होता है? सच्चा निमित्त मिलने पर उसके परिणाम यदि अच्छे हो जाते हैं, यही भव्य की सामान्य रूप से परिभाषा बनती है। अच्छी संगति, अच्छे निमित्त मिलने पर अच्छे परिणाम हो जाएं, बहुत कठिनतम कठिन होता है। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं उनके लिए हमेशा कोई थोड़ा सा भी कोई निमित्त मिलता है अच्छा, तो उनके अच्छे परिणाम हो जाते हैं। अपन ने अक्सर कर देखा है कि दुनिया में बुरों की संगति करने से बुरे परिणाम होते हैं और अच्छों की संगति करने से अच्छे परिणाम होते हैं। तो हमारे लिए यही सोचना चाहिए, जब हमारे जीवन में कभी भी कोई अच्छी संगति मिले और हमारे परिणाम में अच्छी आने लग जाए, अच्छे भाव आने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए हम भव्य हैं और हमारे अंदर अच्छे होने की योग्यता है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के यदि अभी आपके परिणामों में शांति मिलती है, एकदम ऐसा शांति लगती है, अपने आप में विचार आते हैं, तो समझ लेना चाहिए आप भगवान के भक्त बनने लायक हैं। भगवान के मंदिर में जाकर भी आपके बुरे भाव हो रहे हैं, बुरे परिणाम हो रहे हैं, समझ लेना चाहिए आपके अंदर अच्छे बनने की योग्यता ही नहीं है। अच्छे आदमियों की संगति मिलने पर अच्छे परिणाम नहीं आए, तो नीतिकारों ने कहा है कि ये
मूंग होता है, मूंग जिसे बंसा मूंग बोलते हैं, उसको अच्छे खेत में बोया जाए, समय से पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, फिर भी वो सींचता नहीं है, अंकुर नहीं आता। और जो सींचने वाला मूंग होता है वो निमित्त मिलने पर सींच जाता है, उसी को भव्य मानना चाहिए। महाराज जी 13 प्रकार का चार्ट कौन सा? 13 प्रकार का चार्ट कहलाता है 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। यानी 5 महाव्रत का अर्थ है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह। और 5 समिति होती है, ईर्ष्या समिति, देखकर चलना, भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐषणा समिति, भोजन को शोध कर विवेक पूर्वक खाना, वक्षा का विचार करके खाना, आदान निक्षेपण समिति, किसी वस्तु को उठाना और रखना तो देख करके रखना, किसी जीव की आराधना ना हो। उच्चार पश्रवण आदि, अपने शरीर के अंदर जो मलमूत्र आदि होते हैं उनको ऐसे स्थान पर क्षेपण करना जहाँ जीव जंतुओं की आराधना ना हो। तो इस प्रकार ये 5 समिति होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन को सदा अशुभ भावों से बचाना, वचनों से किसी का अशुभ नहीं करना, मन में किसी का बुरा नहीं विचारना, ये 13 प्रकार का चारित्र होता है जो सभी साधु संतों के लिए विशेष रूप से ये 13 बातें, 13 चारित्र जीवन में आना ही चाहिए। नमस्ते। आनंद जी जैन के बाद तैयार रहेंगी प्रवेश जी जैन, दिल्ली। हे मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हमारे यहाँ बरगी में आपके आशीर्वाद से 24 का निर्माण हो रहा है, जिसमें मैं अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा रखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम कोमल चंद जैन है, मेरा नाम आनंद कुमार जैन है और मेरे 3 भाई चंद्र कुमार, पवन कुमार, आप प्रश्न कीजिए। तो उसमें कौन सी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं? आप अपनी राशि के अनुसार दिखा लीजिए, जो प्रतिमा उचित लगे वो रख लीजिए। नमोस्तु महाराज। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तविण भाई जी तोगड़िया यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आप पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी गुलाब जी भाई साहब, प्रकाश जी और सुरेश जी अनुरोध करूंगा कि तोगड़िया साहब का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर स्वागत करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भली नहीं आते जाते हों, लेकिन वे अपनी पहचान कुछ ऐसी छोड़ देते हैं कि सारा भारत उनको जानता है। तोगड़िया जी अपनी बुलंदी के कारण से सारे भारत में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तोगड़िया साहब वर्तमान में गौ रक्षा के मिशन को बहुत खूबी से निभा रहे हैं और उसमें तन मन और धन से लगे हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में इस गौ रक्षा के प्रति मैं आदरणीय तोगड़िया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और अपनी जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखें। आदरणीय तोगड़िया साहब। ऐसे तो मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था, परंतु आपका बहुत तीसरी बार आग्रह आया और अनाउंस किया। मैं गुरुदेव को एक ही प्रश्न पूछता हूं कि गत वर्ष भारत में 1 लाख बलात्कार की घटनाएं हुई है। मैं गुरुदेव कैंसर का सर्जन हूं, इसलिए मॉडर्न साइंस का भी बहुत बड़ा हिस्सा हूं और मैंने स्वयं भी वेदों का अध्ययन किया हुआ है। जिस देश में इतनी बड़ी धर्म की महान शक्ति है
दुनिया के किसी भी देशों से ज्यादा बलात्कार भारत में हो रहा है। आप हिंदुस्तान में एक भी बलात्कार न हो ऐसा कोई धर्म का रास्ता हम सबको बताइए। बहुत कुछ हमने इसके संबंध में आज तोगड़िया ने जो बोला इसके संबंध में मैं बहुत बार प्रवचन दिए और सूत्र भी दिए। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आज वर्तमान में जो टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है वो प्रस्तुतिकरण लोगों के मन को उत्तेजित करता है, बच्चों के मन में हवस पैदा करता है, क्योंकि सभी लोग साधु संत नहीं हैं, संसारी हैं। साधु संत तो निमित्त मिलने पर अपने परिणामों को अंतर्मुखी कर लेता है, लेकिन गृहस्थ नहीं कर पाता। तो सरकारें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, भारत की सरकारें टीवी के ऊपर जो मनोरंजन के माध्यम से अश्लीलता दी जा रही है, और आज हर व्यक्ति के पास, छोटे बच्चे के पास भी है, इतना फ्री कर दिया। पहले बताते हैं कि ब्लू पिक्चर कोई देखता था तो चोरी छुपे घर में देखता था, उस पर भी कानून था, लेकिन आज ब्लू पिक्चर से भी ज्यादा अश्लीलताएं आपके टीवी पर, मोबाइल पर, चैनलों पर दिखाई जा रही है। यदि सारा विश्व इस पर विचार करके, क्योंकि इससे किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी लाभ नहीं, यदि इन सब पर पाबंदी कर दी जाए तो 50% लोगों के परिणामों में जो उत्तेजनाएं आती हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि जितने बलात्कार होते हैं उनमें से 90% बलात्कार भावना के आवेग में होते हैं। एकदम वो विचार ही नहीं कर पाता अपने परिणामों को कि कब उसके मन में ये वासना उत्पन्न हो गई और कब उसने क्या कर डाला। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो ये मान के नहीं निकलता कि मैं आज बुरे भाव से निकल रहा हूं, आज मैं किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखूंगा, आज मैं बुरा करूंगा। घर से वो बाहर निकलता है किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन जैसे वो बाजार में जाता है उसका परिणाम बिगड़ जाता है। तो निमित्तों के कारण से दूसरा कारण बन रहा है जो हमारी नारी जाति, हमारी महिला जाति की वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनकी आवश्यकताएं। आपको मालूम होगा अपने भारत देश में प्राचीन शास्त्रों में एक पर्दा प्रथा थी, घूंघट। घूंघट प्रथा नारी का बंधन नहीं था, नारी की सुरक्षा थी, एक मर्यादा थी। और नारी के लिए घर की सीमा, अपने यहां जब किसी की मौत हो जाती थी तो नारी मरघट तक नहीं जाती थी। कमला चलत न पैड जाए मरघट तक परिवारा, महिला देरी पर एक पैर रखती है। जब कोई घर में मर जाता है तो नारी कम देरी पर एक पैर रखेगी, और वो इस बात का संकेत है इससे आगे हमारी कोई मर्यादा नहीं है। और आज नारी जितनी होड़ कर रही है, खुले बाजार में आ गई, पुरुष पुरुष रहेगा, नारी नारी रहेगी। इसको हम बराबरी नहीं कर सकते। आज नारी को जो पुरुष की बराबरी पर दिया जा रहा है, ये कार्य पुरुष कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, पुरुष रात में 12 बजे घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं। नहीं महानुभाव, कितना भी अपन कानून बना दें, सोने के सिक्के को चौराहे पर रखोगे। लोग, नारियों ने कई बार मेरे से प्रश्न किया, नारियों को इतना बंधन क्यों? तो मैंने आजकल भाषा बदल दी, क्योंकि इनको थोड़ा बंधन करो तो हम लोगों को क्यों बंधन बांधा जा रहा है? नहीं, बंधन नहीं बांधा रहा। आप लोग इतनी कीमती वस्तु हैं, कीमती वस्तु को कहां रखा जाता है? तिजोरी में। तो आप लोग पुरुषों से ज्यादा, ये तो बाजारू वस्तु है, ये तो कहीं भी घूमते रहे, इनको कोई लूटता फूटता नहीं, ये तो एल्युमिनियम के बर्तन है। तुम देवियों सोने के आभूषण हो, तुम्हें कैसे चौराहे पर रखे? इसलिए हमारे पूर्वजों ने तिजोरी में रखा था, इसलिए ये सारे बंधन रखे थे, क्योंकि नारी एक बहुत बड़ी मातृ शक्ति है। हमारे देश में नारी को नारी के नाम से नहीं पूजा जाता। जब भी हमारा देश की नीति बनती है, कभी ये नहीं कहते नारी शक्ति, हमारे यहां हमेशा बोलते मातृ शक्ति।
नारी शक्ति और मातृशक्ति में बहुत अंतर है। हमारे भारत देश की मातृशक्ति ही मूल्यवान है। और हर माता बाजार में जब निकले तो मां बन के निकले, बाजार में निकले तो बहन बन के निकले, बाजार में निकले तो बिटिया बन के निकले। तो मैं समझता हूं कि ये लाखों की जो संख्या है ये हजारों पर आ जाएगी, क्योंकि लेकिन हर नारी घर से निकलती है नारी बन के, स्त्री बन के, मां बन के नहीं निकल रही है, मां की वेशभूषा में नहीं निकल रही है। तो बहुत कुछ जो मैंने सोचा है कि संसारी असंयमी है, ये निमित्त पाकर इनके परिणाम बिगड़ते हैं। यदि नारियां खुद सोच लें कि हम ऐसा कोई आकर्षण बाजार में नहीं करेंगे, ऐसी कोई वेशभूषा नहीं पहनेंगे जिससे दूसरे के परिणाम बिगड़ने, तो मेरी दृष्टि से इस पर सुधार लाया जा सकता है। और तीसरा जो कारण है, भारत में पहले बहु विवाह प्रथा थी, नारियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम। जब बहु विवाह प्रथा थी उस समय नारी के साथ इस प्रकार के कार्य नहीं होते थे। रावण जैसे पापी तो सदा से रहे, लेकिन संख्या नगण्य थी। आज वर्तमान में बैलेंस बिगड़ रहा है, पुरुषों की संख्या अधिक हो रही, नारियों का बैलेंस कम हो रहा है, बच्चियों का, और ये भी एक कारण बनता जा रहा है। तो इन पर पूरा अकेला साधु समाज, हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, और ये भी पक्का कह रहा हूं, जितने लोग हम लोगों की गिरफ्त में हैं, जिनके कानों पर हम लोगों के प्रवचन जा रहे हैं, उनके यहां इतने बलात्कार की संख्या नहीं होगी। जय हो। लेकिन चूंकि हम लोग साधु हैं, हम लोगों की सीमा है, हम लोगों की मर्यादा है, तो हम लोग जहां तक आवाज पहुंचते हैं और जो मेरे प्रवचन सुनते हैं, उनमें तो कुचित कदाचित अपवाद को मैं कहूंगा नहीं, लेकिन 99.99 ऐसी घटनाएं घटती ही नहीं है। जय हो। क्योंकि साधु की संगति में जो आ जाएगा उसके ऐसे परिणाम होते नहीं। लेकिन साधु की एक सीमा है। लेकिन आप राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, आपकी सरकार राष्ट्रीय है, इनको भी बैठना पड़ेगा। जिस ढंग से हम लोग ने बीड़ा उठाया, हम लोग जब अपने भक्तों को पास, सबसे पहले हम भक्तों से यही नियम देते हैं, उनसे हम आहार नहीं लेते, कमंडल नहीं छूने देते। तो जैसे बनता है इसमें सुधार करते हैं। लेकिन यदि सरकार और आप लोग समाज सब बैठ करके और एक आंदोलन करें, और इसमें बस नारी जाति यदि हमारा साथ दे देवे, तो नारी जाति का शोषण बहुत अच्छी तरह हम बचा सकते हैं। नारी जाति को हमारी मातृशक्ति यदि हमारी बात समझ लेवे, तो फिर बहुत कुछ कार्य बच सकते हैं। प्रयास जारी है, आप भी करें, हम भी करें। अब जितनी सफलता मिल जाएगी उतनी मिलेगी। प्रवेश जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अमरचंद जी जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से सत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा है, मैं उसको आपको बहुत मानता है महाराज जी, प्रवचन भी सुनता है, पर वो आपके दर्शन नहीं कर पाता, तो उसकी पुण्य है ये पाप है, तो फिर कैसे वो? कोई बात नहीं, दो प्रकार का दर्शन होता है। एक अंतर चेतना से होता है, बाहरी आंखों से देखना ही देखना नहीं होता है। यदि अंतर ही की आंखों से भी वो देखता है तो कोई पाप का उदय नहीं है। वैसे प्रवचन सुनता है पर वो आ नहीं पाता हमारे जिम्मेदारी को छोड़ के। अमरचंद जी जैन, दिल्ली की बात रहेंगी श्री पूजा जी जैन, अशोकनगर। अमरचंद जी नहीं, पूजा जी जैन, अशोकनगर। और तैयार रहेंगे राकेश कुमार जी जैन, अशोकनगर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मेरा भक्ति क्लास यहाँ से ले जाने का प्रोग्राम अचानक बना। तो जैसे मैं टिकट बुक कराने की कोशिश करी तो मेरी माँ के मैं भी कि भाव तीव्र भाव बने, लेकिन अस्वस्थ घुटना, हार्ड, सांस बहुत प्रॉब्लम रहती है। फिर भी मैंने उनकी भावनाओं को कदर करते हुए टिकट बुक करवा दी। और जैसे हम कल चले तो उनका प्रश्न कीजिए, अपनी स्टोरी नहीं बताइए। ये जिज्ञासा समाधान है। जिज्ञासा समाधान में मात्र प्रश्न किया जाता है, आगे पीछे मत बोलिए। तो मन को मैंने मुझे उनकी मना करनी पड़ गई।
और वो आ नहीं पाई, तो उसमें मेरा क्या दोष हैं? क्या दोष रहेगा मेरा उसमें? किसमें? मना करनी पड़ गई उनको मेरे को। अभी आपकी पारिवारिक व्यवस्था है, प्रश्न ठोस पूछें। इस समय लाखों लोग टीवी पर बैठ कर के जिज्ञासा सुन रहे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं। अतः प्रश्न व्यक्तिगत ना करें, ऐसा करें जिससे उन लाखों लोगों को भी फायदा हो। पूजा जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे उदय चंद जी जैन, पटनागंज रहली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी की पुण्य पुरुषार्थ पर निर्भर है या पुरुषार्थ पुण्य पर निर्भर है? कृपया से समझ। पुण्य पुरुषार्थ पर निर्भर है या पुरुषार्थ पुण्य पर निर्भर है? पुण्य कोई चीज नहीं होती, पुण्य हमारी कमाई है। भाग्य कोई चीज नहीं होती। कल का भाग आज का पुरुषार्थ, और कल का पुरुषार्थ आज का भाग। पुण्य कोई चीज नहीं है, भाग्य कोई चीज नहीं है। कल जो हमने कमा करके रखा था वो उसको आज जब उदय में आया तो भाग्य है। कोई आज व्यक्ति कमा करके एफडी बना दे और 5 साल बाद उसको उठाए तो वो भाग्य के रूप में आएगा। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो पुरुषार्थ ही है, चाहे वो कल का पुरुषार्थ हो या आज का पुरुषार्थ हो। आज पुरुषार्थ हमारा इसलिए सफल नहीं होता है क्योंकि कल हमने पुरुषार्थ इतना हीन किया है कि वह भाग्य बन के आकर के हमारे लिए बाधक बनता है। बहुत सारे लोग धर्मात्मा बन जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी मैं बहुत धर्मात्मा हूँ लेकिन परेशान बहुत रहता हूँ। तो मैंने कहा अतीत की उठा के कहानी देखिए, आप कितने बड़े पापी हो। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, और जेल में जाके कहे महाराज जी मैं इतना धर्म कर रहा हूँ फिर भी मुझे जेल क्यों हुआ? तो आप अतीत उठाइए। जब व्यक्ति विफल होता है तो उसको यह महसूस करना चाहिए कि अतीत में हमने कोई अपराध किया है जिस अपराध के कारण से मुझे कार्य करने में बाधा आ रही है। उदय चंद जी जैन के बाद तैयार रहेंगी रिंकल जी जैन, महुआ। हाँ राकेश जी सॉरी राकेश जी आ जाएंगे। परम पूज्य श्रमण निर्यापक श्रमण मुनिमंग श्री सदासागर जी महाराज के श्री चरणों में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के शनिवार मंडल की सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से शनिवार मंडल के कुछ सदस्यों ने थुवंजी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवंजी में सहस्कूट जिनालय के लिए ये अपने नाम दिए हैं। मैं उनके नामों का आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। सोमचंद अभी जिनोदय तुम्हारे नाम का है। जिनोदय तो नाम है सिरोंज का, आपके तीर्थ का नाम तो दर्शनोदय जी महाराज जी। वो जिनोदय बोला था अभी, ठीक। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में सोमचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी जैन अशोकनगर, श्री रमेश चंद जी, मनोज कुमार जी, मोनू जी जैन जैन सीमेंट, राकेश जैन मैं स्वयं, मनोज कुमार जी, कार्तिक कुमार जी जैन, संतोष कुमार जी, रोहित कुमार जी, राहुल कुमार जी सिंघई परिवार, और नमी चंद जी, नरेश कुमार जी एडवोकेट साहब। इसके साथ में श्रीमती रेशु जैन, अनिरुद्ध जैन, अमेरिका वालों ने भी ये सौभाग्य आज प्राप्त किया है। महाराज श्री, एक प्रश्न और इसमें कि श्रावक के लिए श्री जी विराजमान करने का क्या विशिष्ट महत्व है? आराध्य को स्थापित करना, अपने आप में अपने आप को आराध्य की तरफ ले जाना है। जपने जितने अपन से जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनको जितना अपन उच्चासन देंगे अपने भी उच्चता उतनी ही प्राप्त होती है। आराध्य की स्थापना का हम मूल्यांकन शब्दों से नहीं कर सकते। उनका तो मूल्यांकन उसी समय हो गया जब हमने उनको उच्चासन देने का परिणाम किया, और उच्चासन देने का जो भगवान को परिणाम करता है उस व्यक्ति का संसार में रह करके भी कभी पतन नहीं होता। यदि गिरेगा भी तो कोई संभालने वाला आ जाएगा, यही उसका फल होता है। नमस्ते। रिंकल जी महुआ की बात तैयार रहेंगी उदय चंद जी जैन, पटनागंज रहली। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अपन ने जिस पाठशाला से ज्ञान प्राप्त किया है, अगर उसको अपन को छोड़ना है तो अंत में अपन को मतलब क्या करना चाहिए पाठशाला के लिए? उस पाठशाला को छोड़ने के बाद यही सोचना चाहिए, यहाँ से जो हमें ज्ञान मिला है हम इस पाठशाला को कभी लज्जित नहीं होने देंगे। कोई ये ना कह देवे कि देखो पाठशाला में पढ़ने के बाद भी तुम्हारे ऐसे आचरण हुए। जो वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उसको जीवन में याद बनाए रखना, यही पाठशाला का आभार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।